नमस्कार साथियों, एक बार आप सभी का फिर से बहुत बहुत स्वागत है आप सभी के अपने YouTube चैनल डियर गुरुजी पर। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो आज के टाइटल थंबनेल में आप सभी ने पढ़ लिया होगा कि आज के सेशन में जो है हम लोग क्या क्या चीज़ें लेकर के आए हैं। तो इस वीडियो को अंत तक देखिएगा, बहुत ज़्यादा जो इंपॉर्टेंट ये क्लास होने वाला है। इसके अलावा अगर आप लोग अभी तक हमारे टेलीग्राम ग्रुप से इंस्टाग्राम पे या नहीं जुड़े हैं, जुड़ जाओ। यूट्यूब को सब्सक्राइब करके भैया बेल बटन दबा दीजिएगा। और सीटेट का जो अलग से एक नया ग्रुप बनाया गया व्हाट्सएप पे, तो इस नंबर पर मैसेज करके आप उस ग्रुप में भी जुड़ सकते हो। टेलीग्राम का लिंक तो नीचे दिया गया है, ठीक है। इसके अलावा यहाँ पर जो है सीटेट की जो क्लासेस हैं हमारे इस यूट्यूब चैनल पर बिल्कुल फ्री में जो है, फ्री ऑफ कॉस्ट जो आपको पूरी जो थ्योरी वाली क्लासेस हैं, एमसीक्यू प्रीवियस ईयर क्वेश्चन क्लासेस है, हमारे चैनल पर बिल्कुल फ्री में मिल रहा है। अगर आप उसके नोट्स चाहते हैं, किताब चाहते हैं, बेस्ट बुक चाहते हैं, ठीक है, प्रैक्टिस सेट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन चाहते हैं, ठीक है, आप चाहते हैं लास्ट टाइम में आपको सुपर मैराथन क्लासेस मिल जाएं लास्ट टाइम में इस सीटेट के लिए, तो आप ये पूरे नोट्स हो गए, बुक्स हो गए, ये आप हमारे जो है बैच में जो है देख सकते हैं। इसकी प्राइस सिर्फ और सिर्फ 299 रखी गई है, ठीक है। इसके लिए मैं लास्ट में बताऊंगा कि जो है कैसे कैसे इसमें जुड़ना है। तो पहले हम लोग वीडियो को देख लेते हैं भैया। यहाँ पर हम लोग सीटेट के बारे में जो जानने वाले हैं, ठीक है। सीटेट बहुत सारे लोग के सवाल थे, भैया सीटेट क्या होता है, कौन सीटेट भर सकता है, सीटेट भरने का क्या फ़ायदा है, सीटेट क्वालिफाई करने का क्या फ़ायदा है। इस बार 3 पेपर होगा, 2 पेपर होगा, 4 पेपर होगा, बहुत सारी चीज़ें दिमाग में लोगों के जो हैं चल रही हैं, ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ पर हम लोग जान लेते हैं सेंट्रल टीचिंग एलिजिबिलिटी टेस्ट, यानी कि सीबीएसई इसको करवाता है, सीबीएसई इसको जो है करवाता है। और ये बेसिकली सेंट्रल लेवल पर जो है टीचिंग एलिजिबिलिटी टेस्ट होता है, ठीक है। पूरे इंडिया लेवल पर ये आपका टेस्ट होता है, इसमें कोई भी पार्टिसिपेट कर सकता है। और यहाँ पर अगर आप क्वालिफाई इसको कर लेते हैं, ठीक है, अभी मैं पेपर 1 और पेपर 2 की बात करूँगा, ठीक है। और इन फ्यूचर आपको पेपर 3 और पेपर 4 भी देखने को मिलेगा, ठीक है। वो 100% है, क्योंकि आगे क्वालिटी टीचर्स जो है चाहिए, एनसीटी ने ये चीज़ क्लियर कर दिया है। तो अभी पेपर 1 पेपर 2 तो है जिसका एग्जाम इस बार आप लोग दोगे, पेपर 3 पेपर 4 इन फ्यूचर आपका होगा, तो उसके लिए परेशान मत होइए। तो पहले पेपर 1 पेपर 2 की बात करते हैं। तो सीटेट अगर आप पेपर 1 से करते हैं तो आप एलिजिबल हो अगर आप इसको क्वालिफाई कर लेते हैं तो आप एलिजिबल हो जाते हो नर्सरी से लेकर 5 तक, यानी कि प्राइमरी स्कूल के बच्चों को पढ़ाने के लिए आप क्वालिफाई हो जाते हैं। उसके बाद अगर कोई वैकेंसी आती है प्राइमरी स्कूल की, किसी भी स्टेट में आता है, आपके पास सीटेट है, तो हाँ अगर अदर स्टेट वाले मान्य होंगे या आप उसी स्टेट के हैं तो आप उसमें जो है पार्टिसिपेट कर सकते हैं। इसी प्रकार जो पेपर 2 क्वालिफाई कर लेता है वो होता है भैया अपर प्राइमरी, यानी कि 6 to 8 तक के जो बच्चे होते हैं, 6 to लेकर के 8 तक के जो बच्चे होते हैं उनको पढ़ाने के लिए ये आपके पास सीटेट, ये पेपर 2 क्वालिफाई होना चाहिए। तब वहाँ पर अगर कोई वैकेंसी आती है तो उसमें आप लोग जो है बैठ सकते हो, उस पेपर को दे सकते हैं। समझ में आ गया ना? यानी कि उस पेपर को देने के लिए आपके पास इसका क्वालिफिकेशन होना चाहिए। इसको एक बार अगर आप पास कर लेते हैं तो आपके पास लाइफ टाइम वैलिडिटी इसकी हो जाती है। इन फ्यूचर कभी भी कोई वैकेंसी आती है तो आप उसमें बैठ सकते हैं इनकी मदद से, ठीक है। इसके अलावा यहाँ पर एक चीज़ समझिए भैया, इसमें जो है काफ़ी सारे लोग के ये सवाल आ रहे थे कि सर पेपर 3 पेपर 4 के बारे में। तो मैंने क्या बताया था कि आगे 9th और 10th के लिए, यानी कि टीजीटी लेवल के लिए, और आगे 11 12 पीजीटी लेवल के लिए भी जो है पेपर 3 और पेपर 4 भी आएगा। उसके लिए परेशान मत हो, लेकिन अभी तो मेरे हिसाब से नहीं आने वाला है। वो चीज़ें तब इम्प्लीमेंट अच्छे से होंगी जब जो है एनईपी अच्छे से हर जगह हर स्टेट में लागू होना शुरू हो जाएगा, ठीक है। इसके अलावा मैंने बताया था इसमें जो है आपको 150 नंबर का क्वेश्चन होता है, ठीक है। 150 नंबर का पेपर होता है, चाहे पेपर 1 की बात करें चाहे पेपर 2 की बात करते हैं। 90 नंबर पासिंग मार्क होता है जनरल कैटेगरी वालों के लिए, और 82 नंबर पासिंग मार्क होता है जो अदर कैटेगरी बच रहे हैं, SC ST OBC, ठीक है। 90 नंबर जनरल कैटेगरी, SC ST OBC के लिए 82 नंबर होता है। इस बार आपने देखा होगा इतने सारे लोगों ने फॉर्म भरा था, फॉर्म भरने के बाद नंबर जो है काफ़ी लोग के बहुत कम आए, ठीक है। तो इस पर भी काफ़ी चर्चाएं लेकर के भी भाई बहुत गर्म है चर्चा कि जो क्वालिफाइंग नंबर है उसको क्या कम किया जाना चाहिए, क्योंकि भाई 14 लाख लोगों में सिर्फ 2 लाख लोग पास हो रहे हैं। आपने देखा होगा 14 लाख लोगों में सिर्फ 2 लाख लोग पास हो रहे हैं, 12 लाख लोगों में सिर्फ जो है 1 लाख लोग पास हो रहे हैं। तो आप देख सकते हैं कि इस नंबर को क्वालिफाई लोग नहीं कर पाए, जबकि ये पूरा का पूरा जो पेपर होता है क्या होता है, नेगेटिव मार्किंग इसमें नहीं होती है। उसके बाद यहाँ पर ये जो सीन यहाँ पर जो है देखने को मिल रहा है। तो परेशान मत हो, अगर इसको लेकर के चीज़ें गर्म हो रही हैं, चीज़ें बातें चल रही हैं, तो मे भी अगर कुछ नया इंप्लीमेंट होना होगा तो इस बार आ जाएगा, बट अभी चांसेस बहुत कम दिख रहे हैं। बहुत सारे लोगों ने वीडियोस बना रखे हैं कि इस बार 75 नंबर हो जाएगा, 80 और 75 हो जाएगा, 90 82 के स्थान पे 80 और 75 हो जाएगा। तो अभी ये सब चीज़ें बस सुनने में आ रही हैं, और ये इसको इम्प्लीमेंट होने में बहुत मतलब प्रॉब्लम हो सकती है, क्योंकि भैया
क्वालिटी टीचर की बात बार बार डिमांड की जा रही है। क्वालिटी टीचर अगर चाहिए तो ये नंबर से समझौता करना जो है थोड़ा सा जो है लोग नहीं करेंगे समझौता, जो आगे ऊपर लेवल पर लोग बैठे हुए समझौता नहीं करेंगे, वो ये चीज़ करेंगे। और नंबर कम होने के बहुत सारे रीज़न हैं भाई, ठीक है। नंबर इस बार कम क्यों आ रहे हैं, लोग पास ज़्यादा क्यों नहीं हो रहे हैं, उसका भी रीज़न है। पहले ऑफलाइन पेपर नहीं होता था, पहले ऑनलाइन पेपर होता था। हाँ, ये सवाल बनता है, पेपर का मोड क्या रहेगा? पेपर का मोड ऑफलाइन रहेगा, OMR सीट वाला होता है, ठीक है। तो पहले ऑनलाइन पेपर होता था जो महीनों महीनों भर पेपर चलता था। तो उसमें क्या होता था, अगर किसी का नंबर मान लो 80-82 आ रहा है, ठीक है, नॉर्मलाइजेशन में उससे हो सकते 10-10 नंबर कई लोग के बढ़ जाते थे। अगर किसी का पेपर टफ आया था, किसी का इजी आया था, तो नॉर्मलाइज होता था नंबर। तो इस वजह से पहले इतने ज़्यादा लोग फेल नहीं होते थे। बट जब से ऑफलाइन हो गया, एक ही दिन पेपर होता है, एक ही पेपर होता है। और इसका रीज़न यही रीज़न है कि जब एक ही पेपर होगा तो ऑब्वियस सी बात है पेपर का लेवल थोड़ा सा टफ होता है। और हर बार आप देखोगे पेपर का लेवल बढ़ता ही बढ़ता जा रहा है। तो इसी वजह से मैं बार बार कह रहा हूँ कि तैयारी एक बार कर लो भाई। देखो, मान लीजिए आपका फर्स्ट अटेम्प्ट में ना निकला, बट मैं पूरा इस तरीके से आपको मैं प्रोवाइड करूंगा, अपना कंटेंट अपने चैनल पे इस तरीके से पढ़ाऊंगा कि आपका पहले अटेम्प्ट में निकल जाए। बट इस बार जो एडमिशन ले रहे हैं, बीएड में, डीएलएड में, जिसमें भी एडमिशन ले रहे हो, तो मैंने आपको क्या बताया था भाई, आप लोग जो है इसी बार से भरना शुरू करो और इस बार से भरो। पहली बार निकल गया तो छुट्टी पा जाओगे आप लोग। फिर बीएड करने के बाद, डीएलएड करने के बाद आपका सिर्फ और सिर्फ एक ही चीज़ होगा कि जल्दी से वैकेंसी आए, आप उसमें भर करके पास हो। सीटेट और टेट का जो है आपको ये झमेला नहीं पालना होगा, ठीक है। तो ये चीज़ आपको करना है, तो ये चीज़ दिमाग में जो है रखना है। इसलिए मैंने बताया था, अगर आप इसकी तैयारी कर रहे हो अच्छे तरीके से, तो YouTube पर हमारी क्लासेस तो आपको मिल रही है। आपको इसके किताबें चाहिए, नोट्स चाहिए PDF के रूप में, प्रैक्टिस सेट चाहिए, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पूरा बैंक चाहिए आप सभी को, ठीक है। लाइव टेस्ट चाहिए आप सभी को, ठीक है। तो ये जो है आपको हमारे इस बैच में मिल जाएगा 299 में। डियर गुरुजी ऑफिशियल ऐप है, इसको सिंपली जो आप सभी को डाउनलोड करना, ठीक है। ये हमारा ऐप है डियर गुरुजी। चलिए मैं आपको, चलिए डियर गुरुजी ऑफिशियल ऐप है, उसको डाउनलोड करना है, वहाँ पर आपको मिल जाएगा। और वहाँ पे आप सिंपली इसको जो है बाई कर सकते हैं। बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं वहाँ पर बाई करने के, आप देखिएगा। अगर आप स्कैन करके करना चाहते हैं, पे ऑनलाइन करके करना चाहते हैं, आपको जो है देखने को वहाँ पर मिल जाएगा, ठीक है। अगर आपके कोई सवाल बचते हैं तो आप लोग कमेंट करके पूछिएगा, मैं इनके ऊपर जो है वीडियोस लाने का प्रयास करूँगा। आज के सेशन को यहीं पर एंड करते हैं। अभी के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।